पाठ दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम। आइए आज हम वसुधैव कुटुंबकम पाठ को हम करते हैं। पहले इसके हम कथांतर को समझ लेते हैं, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। एकः काकः आसीत्, एक कौवा है। एषा चटका आसीत्, यह गौरैया है। एते द्वे मित्रस्तः, ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरम गृहम् अपश्यताम्। एक बार की बात है, वो दोनों यहाँ वहाँ घूम करके उन दोनों ने एक वृक्ष के ऊपर एक सुंदर घर बने हुए देखा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंत्यताम, सुंदर घर को देखकर उन दोनों ने सोचा, किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशं सुंदरम गृहम भवेत्, क्यों न हमारे पास भी ऐसा सुंदर घर होना चाहिए। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहम रचयिष्यावः, अतः हम भी अपने लिए इस प्रकार का एक सुंदर घर का निर्माण करेंगे। इति चिंतयित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, और ऐसा सोच करके वो दोनों अपने निवास को लौट आए। काका वृक्षे मृत्तिकायाः सुंदरम गृहम निर्मितवान, कौवे ने वृक्ष के ऊपर मिट्टी से एक सुंदर घर बनाया। चटका तृणैः स्वगृहम निर्मितवती, और गौरैया ने तिनकों से अपना एक सुंदर घर बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले, अर्थात एक बार बहुत भीषण गर्मी का सूखा पड़ा। सर्वत्र शुष्कम अभवत, एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और सब जगह सूखा ही सूखा हो गया, सब कुछ सूख गया। सर्वे दुखिनः आसन चटकायाः, सभी लोग दुखी थे। चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत, और गौरैया उसने जो घर बनाया था उसका भी घर जो है नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत्, वह बहुत दुखी थी। सा चिंतयति, वह सोचती है, किम करोमि, क्या करूं, क्योंकि उसका घर नष्ट हो गया, अब क्या करूं, ऐसा वो सोच रही है। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, लेकिन कौवा का जो घर था वो नष्ट नहीं हुआ। तत्तो मृत्तिकाया आसीत्, उसका घर तो मिट्टी का था, भारी भरकम था, इसलिए वो नष्ट नहीं हुआ। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहम गच्छति, और गौरैया जो है कुछ सोचते हुए विचार करते हुए वो कौवा घर जाती है, अपने मित्र के यहाँ जाती है। चटका काकम कथयति, और गौरैया कौवे से कहती है, भ्रातः भाई, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत, भाई इस ग्रीष्मकाल में मेरा घर नष्ट हो गया है, मेरा घर टूट गया है। सर्वत्र उष्णः अस्ति, और हर सभी जगह गर्मी ही गर्मी है, सूखा पड़ा हुआ है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में शरण दो। इस प्रकार से गौरैया कहती है। काका अभिमानी आसीत्, कौवा बहुत घमंडी था। स अकथ्यत, उसने कहा, गच्छ गच्छ अत्र स्थानम नास्ति, उसने कहा जाओ जाओ, यहाँ कोई स्थान नहीं है। डांटते हुए बोला, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, अत्र स्थानम नास्ति, यहाँ कोई स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं और जाओ। तव गृहम नष्टम, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है। अहम किम करवाणी, मैं क्या करूँ। इस प्रकार से कौवा डांटते हुए बोला अपने मित्र को। तत् श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, और ऐसा सुन करके दुखी मन से गौरैया वहाँ से उड़ जाती है। गच्छति काले ग्रीष्मकाल समाप्तः, और समय बीतने के साथ साथ गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु जो है आ जाती है। सर्वत्र हरितिमा आसीत्, हर जगह हरियाली हरियाली होती है। चटका नवीनम गृहम अरचयत, और गौरैया फिर से अपने लिए एक नया घर बना लेती है। तदेव सहसा अतिवृष्टि अभवत, और तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होती है। काकस्य गृहम नष्टम अभवत, कौवे का घर जो है नष्ट हो जाता है। खिन्नः काकः शरणार्थम चटकायाः समीपम अगच्छते, और दुखी कौवा शरण के लिए, रहने के लिए अपने मित्र गौरैया के पास जो है जाता है। चटका तस्य सहस्रम स्वागतम करोमि, और गौरैया उसका बिल्कुल सहस्र बहुत खुश होकर के स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य कथयति, और सबको जान करके वह कहती है, भ्रातः चिंता माँ करो, भाई चिंता मत करो, चिंता माँ करो, चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ समझती हूँ। अहम तो प्रतीक्षाम आसम, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अंतः आगच्छतु, अंदर आओ। अब देखिए किस प्रकार से गौरैया ने उसको बड़े ही प्रेम से अपने घर में बुलाया। लेकिन इससे पहले जब गौरैया दुखी थी तो कौवा ने उसको डांट के भगा दिया था। काका लज्जिता भवती, कौवा बहुत लज्जित होता है। चटका पुनः कथयति, गौरैया फिर से कहती है, भ्रातः भाई चिंता त्यजतु, भाई चिंता त्याग दो। आनंदेन भोजनम करो, तू आनंदपूर्वक भोजन करो।
वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः। वर्षा के बीतने तक हम दोनों मिलकर यहीं रहेंगे। स्वागतम तब, तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करोतु, भोजन करो। लज्जितः काकः भोजनम करोति, और लज्जित हुआ कौआ शर्म के मारे सिर झुका के भोजन करता है। सह चिंतयति, वह सोचता है, अहम तो स्वार्थी अस्मि परम एषा उदार हृदय अस्ति। मैं तो स्वार्थी हूँ, लेकिन यह तो बहुत उदार हृदय, दयालु हृदय वाली है। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। वर्षा काल बीतने के बाद पुनः कौवे ने अपने लिए एक नया घर बनाया। चटका अपि सहायम करोति, और गौरैया ने भी सहायता की। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, और दोनों मिलकर के सुखी से रहते हैं। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। क्या? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो बड़े हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी अपने परिवार के समान होती है। कभी भी किसी से वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। तो आइए हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। अभ्यास कार्यम, पहला प्रश्न, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। अर्थात शुद्धम अशुद्धम लिखना है। सही है तो शुद्धम लिखना है, गलत है तो अशुद्धम लिखना है। पहला, काकः चटका च मित्रे नास्त। काकः कौआ और चटका मित्र नहीं थे, तो मित्र थे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अशुद्धम। तौ एकस्मिन् गृहे एकम नगरम अपश्यताम। दोनों एक नगर में एक घर देखा, नहीं, अशुद्धम, क्योंकि उन्होंने एक घर कहाँ देखा, तो एक पेड़ पे देखा ना, इसलिए गलत, अशुद्धम हो जाएगा। तीसरा, काकस्य गृहम मृत्तिकायाः आसीत्। कौआ घर मिट्टी का था, तो शुद्धम। चटका काकस्य सहस्रम स्वागतम करोति, और चटका कौवे का बिल्कुल सहस्र खुशी से स्वागत करती है, शुद्धम। उभौ मिलित्वा सुखेन वसता, दोनों मिलकर के सुखी से रहते हैं, तो शुद्धम। अगला प्रश्न है दूसरा, मंजूषायाः प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से शब्दों को लेकर के खाली स्थान भरना है। एषः काकः अस्ति, ये आपके आंसर हैं, जो ब्लू कलर में है यही आपके आंसर हैं। दूसरा, चटका काकस्य मित्रम अस्ति। काकः वृक्षे मृत्तिकायाः सुंदरम गृहं निर्मितवान्। चौथा, वर्षा काले काकस्य गृहं नष्टम अभवत्। पांचवा, चटका काकम आनंदेन भोजनम कर्तुम कथ्यति। और छठा, काकः लज्जितः भूत्वा भोजनम करोति। प्रश्न संख्या तीसरा, मंजूषायाः उचितम विशेष्य पदम चित्वा लिखन्तु। विशेष अर्थात विशेषण शब्द है पहले, और उसका विशेष्य पद आपको चुन के लिखना है। तो भीषणे, अर्थात विशेष पद का मतलब ये होता है कि जो शब्द है मंजूषा में, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो भीषणे ग्रीष्मकाले, ग्रीष्मकाल के लिए जो भीषण शब्द है ग्रीष्मकाल के लिए आया है। काकः अभिमानी काकः, घमंडी कौन था, कौवा था। खिन्ना चटका, दुखी कौन थी, चटका। गृहम नवीनम, नया घर दोनों ने बनाया। वृक्षे एकस्मिन वृक्षे, किसी एक वृक्ष पर। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। अगला है प्रश्न 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है, एक वर्ड में लिखना है। पहला प्रश्न, काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। यानी कौआ और गौरैया ने कहाँ पे सुंदर घर देखा, तो वृक्षे, वृक्ष के ऊपर। दूसरा, चटका कई स्वनिर्मितम स्वगृहम निर्मितवती। चटका ने कैसे घर बनाया, किस चीज़ से बनाया, तो तृणई है, तिनकों से। का खिन्ना आसीत, चटका, दुखी कौन थी, चटका। चौथा, चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। गौरैया ने कौवे से क्या त्यागने को कहा, तो चिंताम, चिंता त्यागने को कहा। पांचवा, तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, यह एक वाक्य है। तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, आपको करना क्या है, तो इत्यस्मिन् वाक्ये तौ इति कर्तरीपदस्य क्रियापदम किम। अर्थात इस वाक्य में तौ जो है ये कर्तरीपद है, मतलब कर्ता पद है, जो करने वाले हैं। तौ मतलब वे दोनों, और इस कर्ता पद के लिए क्रियापद क्या प्रयोग हो रहा है, तो बहुत ही आसान होता है। क्रिया ये देखना है कि कोई एक्शन कहाँ पे हो रहा है, क्रिया, तो ये हो जाएगा अपश्यताम, मतलब देखा, देखना एक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में आपको लिखना है। पहला प्रश्न, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटका च किम अचिंत्यताम। सुंदर घर को देख करके कौआ और गौरैया ने क्या सोचा।
तो उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, छोटा ही आंसर है। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटका च चिंत्यताम, अर्थात सुंदर घर देख करके कौआ और गौरैया ने सोचा कि मर्थम न आवयोः अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत, क्यों ना हम दोनों के लिए भी ऐसा घर होना चाहिए। अतः अधुना आवाम अपि एतादृश सुंदरम गृहम रचिष्यावः, अतः हम भी इतना सुंदर घर अपने लिए बनाएंगे। ये सब बुक में कहीं हैं, सब बुक में आंसर दिए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, चटका काकस्य गृहम गत्वा किम कथयति, गौरैया कौवे घर जाकर क्या कहती है। तो ये कहती है चटका काकस्य गृहम गत्वा कथयति, यानी गौरैया कहती है भ्राता अस्मिन् भीषण ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत्, भाई इस बहुत से भीषण गर्मी के मौसम में मेरा घर नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्णमस्ति, सभी हर जगह गर्मी ही गर्मी है। मयम मयम स्वगृह शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में जगह दो। ये बात गौरैया बोलती है कौवे से। तीसरा प्रश्न, अभिमानी काकः चटकाम किम अकथयत, घमंडी कौआ गौरैया से क्या कहा। तो आंसर लिखेंगे, अभिमानी काकः चटकाम अकथयत, घमंडी कौआ गौरैया से कहा गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, अत्र स्थानम नास्ति, यहाँ कोई स्थान नहीं है तुम्हारे लिए। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं और जाओ। त्वम गृहम नष्टम, तुम्हारा घर टूट गया है, नष्ट हुआ है। अहम किम करवाणी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, काकः लज्जितः भूत्वा किम चिंतयन्ति, कौआ लज्जित होकर के क्या सोचता है। काकः लज्जितः भूत्वा चिंतयन्ति अहम तो स्वार्थी अस्मि परम एषा उदार हृदय अस्ति, मैं तो स्वार्थी हूँ लेकिन यह तो उदार हृदय वाली है। पांचवा प्रश्न, वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत्, वर्षा बीतने के बाद क्या हुआ। तो उत्तर लिख सकते हैं आप, वर्षा कालात अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, चटका अपि सहायं करोति, वह मिलित्वा सुखेन वसतः, अर्थात वर्षा ऋतु बीतने के बाद दोनों ने मिलकर के फिर से नया घर बनाया। कौवे ने नया घर बनाया और चटका ने भी, गौरैया ने उसकी सहायता की और दोनों मिलकर के सुख से रहने लगे। अगला है प्रश्न छठा, इसमें क्या करना होता है। तो स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, और स्थूल पद के स्थान पे आपको प्रश्न बनाना होता है। जैसा कि आपको पता है, तौ स्वनिवासम आगच्छताम, पहला है तौ स्वनिवासम आगच्छताम, तो स्वनिवासम पे आप प्रश्न बनाना है, तो आप लिख लेंगे तौ कुत्र अगच्छताम। दूसरा, एकदा ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, ग्रीष्मकाले पे बनाना है तो हो जाएगा एकदा कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्। तीसरा, चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत्, चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत्, चटकायाः पे प्रश्न बनाना है तो बना लेंगे कस्याः गृहम अपि नष्टम अभवत्। चौथा, चटका काकम कथयति, तो इस पे हमें काकम पे बनाना है प्रश्न, चटका कम कथयति। पांचवा प्रश्न, काकः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, तो यहाँ पे नवीन गृहस्य पे प्रश्न बनाना है तो हो जाएगा काकः कस्य निर्माणम करोति। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न बहुत ही आसान होता है ये, अधोलिखितानि व अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, अर्थात यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं आपको क्रम से लिखना होता है। आपने कहानी में जो पढ़ा है उसके आधार पे क्रम से लिखना है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ग्रीष्मकाले चटकायाः तीर्णैः निर्मितं गृहं नष्टम् अभवत्। दूसरा, उदार हृदय चटका काकस्य सहायतां करोति येन काकः लज्जितः अभवत्। वर्षाकाले काकस्य मृत्तिकायाः गृहं नष्टम् अभवत्। काकः चटका च द्वे मित्रे आस्ताम्। अभिमानी काकः चटकायै स्वगृहे शरणं न अयच्छत्। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है। इस प्रकार से इसी क्रम में आपको जो है कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। मूलात्मक प्रश्न, एक यहाँ पे मूलात्मक प्रश्न है और उस पर हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। दो प्रश्न है यहाँ पे, दोनों का उत्तर आपको लिखना है। पहला, अमनः देवांशः च द्वे मित्रस्थ, अमन और देवांश दो मित्र हैं। देवांशः पठने कुशलः परंतु अमनस्य रुचि पठने नास्ति। देवांश पढ़ने में तेज है, कुशल है, लेकिन अमन की रुचि पढ़ने में नहीं है। अतः सह परीक्षायाम सम्यक प्रदर्शनम न करोति, अतः परीक्षा में वो अच्छा नहीं कर पाता है। अब आपको करना क्या है, ये प्रश्न है आपके लिए। यदि भवान भवती देवांशस्य स्थाने भवेत्, यदि आप देवांश के स्थान पे होते तो अमनस्य सहायताम कथम कुर्यात्, अमनस्य की मतलब अमन की सहायता आप कैसे करते। मतलब एक मित्र आपका पढ़ने में होशियार नहीं है तो उसकी सहायता आप कैसे करते यदि आप देवांश होते। तो उत्तर इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं।
यदि अहम देवांशस्य स्थाने भवेयं तदा मित्रस्य अमनस्य पठने अवश्यमेव सहायताम् अकुर्याम्। यदि मैं देवांश के स्थान पे होता तो अपने मित्र देवांश की सहायता पढ़ने में करता। अहम तम स्वात्मना सह पाठयेम, मैं उसको अपने साथ पढ़ाता। समय तस्य निरीक्षणमपि कुर्याम, समय समय पे मैं उसका निरीक्षण करता रहता। तम उपवेश्य आत्मना सह लिखियमपि, मैं उनके साथ बैठ कर के उसके साथ मैं उसको लिखवाता कुछ। प्रश्न पत्र लेखनेन अपि कठिनता आगच्छति तामपि चर्चाया माध्यमेन दूरी करोति, और प्रश्न का उत्तर लिखने में यदि कुछ कठिनता होती है तो चर्चा के माध्यम से मैं उसको दूर करने का प्रयास करता। इस प्रकार से आप देवांश की सहायता करते। प्रश्न संख्या दूसरा है, अद्यत्वे प्राकृतिक आपद कारणात् महती क्षति भवती स्म। और क्या है, प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत सारी क्षति होती है। तस्मिन् समये सर्वकारः जनाः च यथायोग्य सहायतां कुर्वन्ति, और आपत्ति काल में जो सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं यथायोग्य। यदि भवतः समीपे अपि कदाचित एतादृशी आपदा उत्पन्ना भविष्यति, यदि आपके साथ कोई ऐसा आपत्ति उत्पन्न हो जाए तो आप क्या करेंगे, लोगों की सहायता कैसे करेंगे। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि मम समीपे अपि कदाचित एतादृशी आपदा उत्पन्ना भविष्यति तर्हि अहम भोजन से, वस्त्रेण वस्त्र से, खाद्य वस्तुभिः सह जनानां सहायतां करिष्यामि, तान् वासयितुं च प्रयत्नं करिष्यामि, तेषां समस्यानां समाधानं कृत्वा तान् सुखी कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि। अर्थात इस प्रकार से भोजन से, वस्त्र से, घर देकर रहने की व्यवस्था करके इस प्रकार से आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं व्याकरणम। अब पाठ के अंत में व्याकरण है, उसको भी कर लेते हैं। व्याकरण के लिए पहला आपका है अभ्यास। मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। मंजूषा में से आपको शब्दों को चुन करके लिखना है। पहला है, छात्र पाठम पठति लेखम च लिखति। आपको पूर्व क्रिया और पश्चात क्रिया आपको देखना है इसमें। तो आप ऐसे लिखेंगे, छात्र पाठम पठित्वा लेखम लिखति, अर्थात छात्र पढ़ करके लेख लिखता है। जना भ्रमंती वदंती च, इसका हो जाएगा जना भ्रमित्वा वदंती। तीसरा, पिता कथयति चलती च, तो पिता कथित्वा चलति। चौथा, गजः चलति खादति च, तो गजः चलित्वा खादति। शिशु क्रीडति जलम च पीबति, शिशु कृत्वा जलम पीबति। बालः गच्छति पाठं च पठति, तो बालः गत्वा पाठं पठति। छात्राः नमति कथां च कथयति, छात्राः नत्वा कथां कथयति। नर्तकः नृत्यति प्रसन्नः च भवति, नर्तकः नर्तित्वा प्रसन्नः भवति। तं दुग्धं पिबसि तत्र च क्रीडसि, त्वं दुग्धं पीत्वा तत्र क्रीडसि। अहं पश्यामि कन्दुकेन च क्रीडामि, अहं दृष्ट्वा कन्दुकेन क्रीडामि। ते नमन्ति अत्र तिष्ठन्ति च, ते नत्वा अत्र तिष्ठन्ति। इस प्रकार से कर लेंगे। अभ्यास। कत्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय से प्रयोगम कुरुत। आपको पता है कि ल्यप प्रत्यय कहाँ पे प्रयोग होता है, जब शब्द में कोई उपसर्ग आ जाता है तो कत्वा की जगह पे ल्यप हो जाता है। इस प्रकार से हम कर लेंगे। सह ईश्वरम नत्वा कार्यम करोति, तो यहाँ पे ल्यप का प्रयोग हो जाएगा, सह ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोति। स हसित्वा कथयति, स प्रहस्य कथयति। सः दुष्कर्म त्यक्त्वा प्रसन्नः भवति, सः दुष्कर्म परित्यज्य प्रसन्नः भवति। सा कन्या प्राकृतिक सौंदर्यम इक्षित्वा प्रसीदति, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सा कन्या प्राकृतिक सौंदर्यम निरीक्ष्य प्रसीदति। कृपणः धनम आप्त्वा प्रसीदति, कृपणः धनम प्राप्य प्रसीदति। अर्थात ये जो शब्द आप देख रहे हैं, प्रणम्य, प्रहस्य, परित्यज्य, निरीक्ष्य, प्राप्य, ये सभी जो है ल्यप प्रत्यय वाले शब्द हैं। अक्षयः कथम जीवनम यापयाति अस्य दिनचर्या निर्देशानुसारम कत्वा तथा ल्यप प्रत्यय युक्तै पदै लिखत। यहाँ पे कत्वा या ल्यप जो होगा आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखा आपने, अक्षय प्रातः उत्थाय प्रातः विधिं कृत्वा उद्यानं गत्वा व्यायाम करोति, व्यायाम कृत्वा प्रातराशं समाप्य विद्यालयं गच्छति, विद्यालय पठित्वा गृहम् आगम्य विश्रामं कृत्वा पुनः पठति, पठनस्य पश्चात् खेलितुम् उद्यानं गच्छति, उद्याने खेलित्वा गृहम् आगम्य रात्रिभोजनं कृत्वा पुनः पठितुम् उपविशति,
ततः स शयनाय गच्छति एषा अस्ति अक्षय दिनचर्या। यानी इसमें आपको कत्वा और ल्यप प्रत्यय का एक समूह में जो है काम करना है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त असरानी पुर्यंतु, यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से आपको ये शब्द रूप आपको लिखना है। जैसे कि पुल्लिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है भवत का रूप है ना, भवान लिखति भवन्तौ लिखता भवन्तः लिखन्ति। अर्थात भवत का रूप कैसे चलता है, भवान भवन्तौ भवन्तः पुल्लिंग में और भवती भवत्यौ भवत्यः स्त्रीलिंग में। तो उसी के आधार पर आपको ये सब करना है। स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाएगा भवती लिखति, यहाँ पे ये बाई मिस्टेकली हो गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भवती, ऐसे भवती लिखति कर लेंगे आसानी से। तो भवती लिखती हो जाएगा भवत्यौ लिखतः भवत्यः लिखन्ति। पुल्लिंग में भवती, पुल्लिंग में भवान लिखति यहाँ पे होगा, है ना, भवान लिखति भवन्तौ चलन्तः भवन्तः चलन्ति। स्त्रीलिंग में भवान चलति भवती चलति भवत्यौ भ्रमतः भवत्यः भ्रमन्ति। उसी प्रकार से ये सब आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे एक सुधार कर लीजिएगा, स्त्रीलिंग में भवती होगा और यहाँ पुल्लिंग में जो है भवान होगा। बस आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत, अर्थात जो निर्देश किया गया उसके हिसाब से आपको वाक्य बनाना है। तो ब्रैकेट में स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, एक वचन स्त्रीलिंग है। तो इसके आधार पे आपको प्रश्न बनाना, जैसे कि भवान किम करोति। अब क्या है कि आप स्त्रीलिंग में इसको लिखिए, भवान किम करोति तो भवती किम करोति स्त्रीलिंग में हो गया। त्वम कुत्र गच्छसि बहुवचन में करना है, तो त्वम का बहुवचन क्या होता है, यूयम, तो ये हो जाएगा यूयम कुत्र गच्छथ। भवत्या किमर्थम धावन्ति एक वचन में करना है तो भवती किमर्थम धावति। युवाम चित्रम पश्यथः एक वचन में करना है त्वम चित्रम पश्यसि। भवन्तु कदा पठता स्त्रीलिंग में करना है तो भवत्यौ कदा पठतः। ये कर लेंगे बढ़िया आसानी के साथ। धन्यवाद।